आदित्य आप बताइए, आप किस क्लास में हैं रिसेंट में? रिसेंटली 10th क्लास में है ना? आपने कब सिलेक्शन लिया था नवोदय विद्यालय सिरमौर में? मैंने 2022 में से अच्छा, ओके। 2021 वाले बैच में ना? 21 वाले में था तो 22 ओके, अभी आप किस क्लास में हैं? अभी मैं क्लास 10 में हूँ। क्लास 10th में आदित्य गए हुए हैं। ओके, तो आप लोग बताइए इन बच्चों को आदित्य की कैसे आपने तैयारी किया था, और है ना इन बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि ये बच्चे भी वैसे ही पढ़े जिससे इन बच्चों को भी आने वाले टाइम में सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, आरएमसी में सिलेक्शन हो सके। इन बच्चों को मोटिवेट करें प्लीज़। तो जैसे कि आपको बता दूं मैं कि मैंने सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जनवरी तक मैंने प्रिपरेशन की थी 4 महीने। तो 4 महीने में मैं बस इतना ही करता था कि जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी एक दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो मैं उसी को हर अगले दिन और बढ़ा दिया करता था, 2 टाइम्स कर दिया करता था। तो इसी तरह मैं मैथ्स में करता था। साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे ट्यूशन में पढ़ाए, जैसा कि सर थे, सर अभी पहले मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे और सर एक और थे जो मेरे को साइंस पढ़ाते थे, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे मेरे को, जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। मैं घर में जाता था, उन्हीं को सारे सबको रिवाइज करता था, न्यूमेरिकल्स कराता था और मैं डेली बेसिस पे उसको और बढ़ा देता था। जो भी मेरी कैपेसिटी रहती थी और ज़्यादा क्वेश्चन मैं डेली लगाया करता था, और इसी तरह से फिर मैंने प्रिपरेशन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको हमेशा ये बोला करता था ना कि एक क्वेश्चन को आप 4 टाइम 5 टाइम पर डे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विल मेक यू मोर बेटर देन। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी हिंट करी थी, तो आप क्या ऐसा फॉलो करते थे? हाँ, मैं फॉलो करता था, 4 बार 5 बार लगाता था। यानी सेम क्वेश्चन को 4 से 5 टाइम। और एक रीज़न और था ऐसा कुछ करने का। रीज़न ये था कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उन एग्ज़ाम में आपके लिए लिमिटेड टाइम दिया जाता है, यानी 2 ओवर रहता है, 2 ओवर 30 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 2 ओवर 30 मिनट में ओवरऑल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस ही आपको जो है तो परफेक्ट बना सकती है कि आप लिमिटेड टाइम में पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेंड कर सकें। तो इसके लिए मैंने सारे बच्चों को अभी भी बोलता हूँ क्लास में कि आप 1 क्वेश्चन को 4 टाइम 5 टाइम आप लगाएं और घर जाएं तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके बाद आप लोग FT भी दिया करें कि 5 मिनट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटेंड करने की अपनी हैबिट डालें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद बिल्कुल नहीं करें कि आप 2.5 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और बताइए आप। और तो बस इतना ही है कि अगर आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है, जैसे उसमें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं मेरे ख्याल से, साइंस आता है, मैथ्स आता है और आपका इंग्लिश आता है। तो अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है तो आप उसी को मत पढ़िए, उसके अलावा भी और सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब पढ़ता था तो एक मेरा दोस्त था, तो वो क्या करता था कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। क्या नाम था? नाम था उसका अमन, नाम था उसका। यस, अमन। वो बहुत जल्दी मैथ्स सॉल्व कर लेता था, मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया वो मैथ्स सॉल्व कर लेता था। लेकिन क्या था कि मैथ्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट थे वो उससे नहीं आते थे। तो उसका क्या हुआ, उसका सैनिक स्कूल में नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरे से ज़्यादा अच्छी मैथ्स आती थी। तो अगर आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ते रहेंगे तो फिर नहीं होगा। आपको जितने भी सब्जेक्ट उसमें आते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट से नहीं मिलेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ स्टैंड अप एंड क्लियर योर डाउट्स। यस, स्टैंड अप। यस, स्टैंड अप। सिद्धार्थ बेटा प्लीज स्टैंड अप। आपको कुछ पूछना है बेटा? क्यों नहीं? प्रबल स्टैंड अप। आप पूछिए भैया से, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। आपके सीनियर्स हैं और आपको गाइड करेंगे, जो भी आप बोलेंगे आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ओके, बोल सकते हैं आप, जो भी आपके मन में हो कोई भी क्वेश्चन तो आप। और इधर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा? आप? और इधर कोई बच्चा? उज्जवल आप बताइए बेटा, स्टैंड अप।